हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती के लिए चौथे मॉडल पेपर के एक्सप्लेनेशन के बारे में। यानी कि इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, पूरे 150 प्रश्न को, किसका क्या आंसर होने वाला है और क्यों होने वाला है, ये अपन बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस टेस्ट का लिंक है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप और ऐप में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर इस टेस्ट को दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। ये टेलीग्राम का लिंक आपकी स्क्रीन पर भी है, तो यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको सबसे पहले जानकारी मिलती है टेस्ट कहाँ पर देना है और किस प्रकार देना है। तो ये सब जानकारी आपको टेलीग्राम और ऐप पर मिल जाती है। हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाया, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा। रात को 9 बजे मैंने वीडियो डाला था। तो चलिए आज की बात करते हैं। आज अपन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है पहला प्रश्न। शुरुआत में हिंदी के प्रश्न है, फिर इंग्लिश के, फिर जीके के प्रश्न है, ठीक है। और उसमें जीके में करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, पेपर पूरा देखने के बाद, यानी कि कमेंट बाद में करना, पहले इसको देख लीजिएगा और पूरे 150 प्रश्न देखिएगा, फिर आप बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। चौथा मॉडल पेपर है, 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं, 4 मॉडल पेपर ग्रुप डी के हो चुके हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से वहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, सभी टेस्ट वहाँ पर मिल जाएंगे, ऐप पर भी मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, महोस्ती शब्द में संधि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो महोस्ती महा प्लस औषधि होता है, इसका संधि विच्छेद। महा प्लस औषधि, आ और ओ मिलकर औ हो रहा है, तो इसमें किस प्रकार की संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उत्त प्लस नयन का संधि शब्द क्या होगा। तो उत्त प्लस नयन, अब आगे भी आपके दूसरे शब्द में क्या आ रहा है, प्लस के बाद में नय आ रहा है, तो इस तय का भी क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा और क्या बन जाएगा, उन्नयन बन जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने है तीसरा प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कपीस। तीसरे प्रश्न में आपको दिया गया है कपीस। कपीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सही संधि विच्छेद की अगर बात करें कपीस के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपी धन ईस हो जाएगा। यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कपी में ई की मात्रा छोटी रहती है, छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी ई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। उदाहरण बेसिकली यहाँ पर भेद दिए गए हैं संधि के, तो ऐसे पूछा जाना चाहिए था प्रश्न कि कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो यहाँ पर आपके नन संधि है, ये आपके संधि में नहीं आता है, ये तत्पुरुष समास में आता है, नन तत्पुरुष, ठीक है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर अगर बात करें बहुब्रीहि समास की, तो यहाँ पर ऑप्शन है निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, ज्ञान गंगा। तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है 5 है आनंद जिसके, यानी कि सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, देशभक्ति शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पर तत्पुरुष समास के अंदर से पूछा जा रहा है आपको कि किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हालांकि टेस्ट देने के दौरान टेलीग्राम पर काफी साथियों के मैसेज आए कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। हालांकि उनकी बात भी सही है, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होना चाहिए, लेकिन संप्रदान तत्पुरुष का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो कर्म तत्पुरुष तो हो नहीं सकता, कर्म, करण, अपादान, ये तो तीनों ही नहीं हो सकते। अब बचा है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में ऐसे हो सकता है, देश की भक्ति। देश की भक्ति, एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर आपके सामने संप्रदान तत्पुरुष का ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें से कौन सा सही करेंगे। तो अपन करेंगे संबंध तत्पुरुष को, ठीक है। देश के लिए भक्ति होता है वैसे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी ध्यान में रखना है। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है तो ये आपके परीक्षा में आएगा, तो देश के लिए भक्ति आपको दे दी जाएगा, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाए, इस प्रकार का ही प्रश्न आता है, तो आपको संबंध तत्पुरुष करना है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय
समास तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, सी ऑप्शन में है, नीलोत्पलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? तो यथा मतलब के अनुसार, और या जैसे कह सकते हैं। तो शक्ति, यथाशक्ति आया है तो इसका सही होता है शक्ति के अनुसार। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो यहां पर अगर बात करते हैं तो अवतार में अ उपसर्ग है, अवगाह में भी अ उपसर्ग है और अवगत में भी अ उपसर्ग है, तीनों में। लेकिन बचा कौन सा? बी ऑप्शन, जिसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, आगाह मूल शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? फिर से वही है। तो दुर्बल में उपसर्ग है दुर, अत्याचार में अति उपसर्ग है, सुदर्शन में सु उपसर्ग है, और पाठक में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, पाठक मूल शब्द है। अगला है, आमिष शब्द का विलोम शब्द आपको बनाना है, तो आप किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आमिष का विलोम होता क्या है। नहीं भी पता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले। प्रति आमिष ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, निरामिष पढ़ा है, अनुआमिष नहीं पढ़ा है, प्रआमिष भी नहीं पढ़ा है। तो अपना निरामिष अपने सुना सुना लगता है तो ये भी सही कर सकते हैं ऐसे भी, अगर आपको नहीं पता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आमिष का विलोम निरामिष होता है। आगे है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भाई साहब, इस बार पेपर में आपके नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा है, और आजकल का पैटर्न भी इसी प्रकार का है कि नहीं वाले प्रश्न ही आते हैं अधिकतर। अब देखिएगा यहाँ पर किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अधिक, अभिनव, अभिरुचि, अभिगमन। तो बाकी तीनों में तो अभी उपसर्ग है, लेकिन अधिक में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। लेखक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो लेख प्लस क, लेख प्लस नी, लेख प्लस सित, लेख प्लस अक। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, लेखक, लेख प्लस अक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? कृदंत प्रत्यय से कौन सा बना है? तो यहाँ पर आपके है रंग प्लस इला, रंगीला। उसके बाद में आपके सामने है बिक प्लस औ, बिकना, बिकना क्रिया है बिकना। तो बिक प्लस औ, बिकऊ। दूध प्लस आरू, दुधारू। कृपा प्लस आलू, कृपालू। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? बिकाऊ हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय से एक ही है, बिकाऊ। अगला है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विज्ञान प्लस इक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है इसमें ईक और इक में, तो यहाँ पर छोटी मात्रा है तो यहाँ पर भी छोटी ही होगी। गौरव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? गौरव, गुरु प्लस ए, गौरव, गुरु प्लस ए, गौरव। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है कि किस विकल्प में सभी अशुद्ध है? सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। तो ये किस किस में है भाई? द्रष्टव्य, पैतृक, शुश्रूषा, उच्छृंखल। तो ये तो मुझको तो भाई सभी सही लग रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर शुद्ध लग रहे हैं। द्रष्टव्य, पैतृक, शुश्रूषा। अब देखो यहाँ पर ये दो गलत हैं, लेकिन दो सही हैं। द्रष्टव्य पैतृक गलत है यहाँ पर, और उच्छृंखल गलत हैं, लेकिन दो तो सही है। इसमें पूछा है कि सभी अशुद्ध होने चाहिए। द्रष्टव्य, पैतृक, शुश्रूषा और उच्छृंखल, ये आपके तीनों ही क्या है? चारों ही अशुद्ध है। या एक मिनट, द्रष्टव्य तो सभी में एक जैसा ही दे रखा है इसने तो। एक मिनट, उच्छृंखल तो सही है यहाँ पर, अशुद्ध कहाँ है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उच्छृंखल सही है इसमें। तो यहाँ पर तो द्रष्टव्य सब में सही है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन द्रष्टव्य काट देते हैं, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। द्रष्टव्य तीनों में से हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्छृंखल सही है, यहाँ पर पैतृक सही है, और यहाँ पर भी उच्छृंखल सही है। तो बचा ऑप्शन सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर द्रष्टव्य तो भाई सभी में कॉमन है और वो एक जैसा ही है, इसको हटा ही देते हैं अपन, ठीक है। शुद्ध है तो और अशुद्ध है तो। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द को चुनिए?
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर अभिष्ट आपके सामने है, और उसके बाद में अनुग्रहित, लघुतर और लब्ध प्रतिष्ठित। तो लब्ध होना चाहिए यहाँ पर, और लघुतर आपके बिल्कुल सही है, लघुतर शुद्ध है। अनुग्रहित ये रे नहीं होता है, रे ये वाला होता है, लाइन वाला। अभीष्ट होता है, अभिष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? भजंगनी, कविंद्र, ऐक्य, माधुर्यता। तो यहाँ पर भजंगनी नहीं होगा, भुजंगिनी होगा, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये टाइपिंग के कारण ऐसा हो गया है, ठीक है। ये शुद्ध है, बाकी इसमें बड़ी मात्रा होनी चाहिए थी, इसमें ऐक्य होना चाहिए था, और इसमें माधुर्यता नहीं होता है, या तो मधुर या माधुर्य, मधुरता हो सकता था। अगला है किस शब्द में अशुद्धि है? अशुद्धि किसमें है? तो वाल्मीकि सही है। रच्यता, ये मात्रा है वो ये पर होनी चाहिए थी, च पर नहीं। बी ऑप्शन आपका आंसर है, बाकी सभी शुद्ध है। वैनते किस का पर्यायवाची है? तो वैनते आपके गरुड़ का पर्यायवाची होता है, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है? अग्नि का अनिल नहीं होता, अनिल तो हवा का होता है। मार्तंड, सूर्य, भास्कर, बिल्कुल, ये तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भूमि, भूदेव नहीं होता है, भूदेव तो ब्राह्मण का होता है। वर्षाबु का बैल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, वर्षाबु का मेंढक होता है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो तड़ित आपके किसका है? बिजली का पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्प का पर्यायवाची है? तो सर्प का तो आप पढ़ रहे हैं बचपन से, पन्नग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो यहां पर है मिश्रण। मिश्रण का अर्थ क्या होता है? कोमल होता है, इसका विलोम रुक्ष होता है, ठीक है, रुक्ष, रूखा जिसको कहते हैं अपन। तो ए ऑप्शन आपका आंसर है, बाकी सभी ठीक है। उन्मूलन, रोपण, आबाद, बर्बाद, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द है? सही विलोम शब्द किसमें है? राग, द्वेष, उग्र, वैग्र, कटु, तिक्त और विज्ञ, अभिज्ञ। सही विलोम शब्द किसमें है? तो मेरे को यहाँ पर लग रहा है आपके राग और द्वेष, ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी ठीक नहीं है। राग, द्वेष ये सही विलोम शब्द है, डी आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम नहीं है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राचीन का अर्वाचीन नहीं होता है, प्राचीन का अर्वाचीन ही होता है, आपके बिल्कुल सही है। और रित का अनिर्त होता है। लौकिक का सांसारिक नहीं होता है, लौकिक का अलौकिक होगा, सांसारिक नहीं होगा। सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। स्थावर का जंगम बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, व्यष्टि शब्द का सही विलोम क्या है? तो व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है। डी ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या है? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आप तो फटाफट आंसर करते जा रहे हो और आगे निकलते जा रहे हो, हमें सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप लोग भाई जाकर टेस्ट दे सकते हैं, मैंने टेस्ट की फैसिलिटी दी है आपको, वहाँ पर आप अपनी तैयारी परख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.25 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। टेस्ट दीजिए 1.5 घंटा समय निकाल कर, फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। शक्ति का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। तो शक्ति का अनेकार्थी क्या होता है भाई? शक्ति का अनेकार्थी होता है माया और दुर्गा, ठीक है। अगला है शिक्षक बृहस्पति का समानार्थी शब्द क्या होगा? शिक्षक और बृहस्पति का, तो ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। शिक्षक और बृहस्पति का समानार्थी शब्द गुरु होगा। मशीन, अपन कहते हैं ना कल पुर्जे, मशीन, आराम, आज, आज मतलब आज से अगला दिन यानी कि आने वाला कल, आराम, इसका सभी का क्या है? अनेकार्थी, ये कल के अनेकार्थी है, ठीक है। गलत अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में है? तो यहाँ पर हंस का क्या होता है? मराल और सूर्य, बंदर और विष्णु, अरिका, नग का पक्षी, शून्य नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, गलत है ये। धन का संपत्ति, पारितोषिक बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा आपका।
किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ भेद सही सुमेलित है? तो यहाँ पर अंश ये उल्टा दिया हुआ है भाई, ठीक है, पहले में उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है ये। दूसरा है अर्थी और अर्थी, तो अर्थी का मतलब, अरथी का मतलब क्या होता है? टिकठी होता है, और अर्थी का मतलब इच्छा वाला होता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या होता है? अनजान। अनभिज्ञ का क्या होता है? जानकार। अविलंब का क्या होता है? बिना देर किए हुए। अविलंब का क्या होता है? सहारा। ये सभी के सभी उल्टे दिए हुए हैं, ठीक है। बी ऑप्शन में एक में सही दिया हुआ है, बाकी तीनों में उल्टे दिए हुए हैं। सुत का क्या होता है? पुत्र। सूत का क्या होता है? धागा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत का क्या होता है? सफेद। और स्वेद का क्या होता है? पसीना। तो भी यहाँ पर भी बी आंसर आपका हो जाएगा। अगला है सही नहीं है, कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है? सुरभि का क्या होता है? गंध होता है, और सुरभि का क्या होता है? गाय होता है। सम का क्या होता है? बराबर होता है। शम का क्या होता है? शांति होता है। स्तन का क्या होता है? उरोज होता है। स्तन्य का क्या होता है? दूध होता है। भीति का क्या होता है? डर। और भित्ति का क्या होता है? दीवार। तो गलत कौन सा है? सी। आगे बढ़ते हैं। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं हो, तो वो क्या होता है? प्रमाणित, स्वयं सिद्ध, प्रमाण और सिद्ध। तो वो स्वयं सिद्ध होता है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं ना, वो स्व प्रमाणित। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग सही नहीं है? व्याकरण जानने वाला वैयाकरण, इच्छा के अनुसार यथेच, ममत्व से रहित निर्मम, सूचना का जो सरकार के प्रयास से जारी होती है, अधिनियम नहीं होता है, अधिसूचना होता है, ठीक है। अधिनियम तो जो आपके सरकार के प्रयास से जारी होती है वो अधिसूचना होती है, ठीक है। और अधिनियम आपके एक्ट के माध्यम से जो पारित होता है वो अधिनियम होता है। आगे है, जिसे देखकर हृदय पिघल जाए। पिघलता कौन है? द्रव पिघलता है। तो आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, पिघलता द्रव है तो क्या हो जाएगा? हृदय द्रावक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो वो क्या होता है? स्वयंभू। स्वयंभू। सावन हरो न भादो सुखो, ना तो सावन में हरियाली है ना भादो में सूखा है, यानी कि बिल्कुल बराबर है। तो आपके एक जैसा रहना। आम के आम, गुठलियों के भी दाम। आम को भी बेच रहे हैं, गुठलियों को भी दाम ले रहे हैं, डबल मेहनत, डबल फायदा उठा रहे हैं, तो दोहरा लाभ इसका आंसर हो जाएगा। बहती गंगा, गंगा तो हमेशा बह रही है, उसमें हाथ धो रहे हैं, तो अवसर आया हुआ है, उसका फायदा उठा रहे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब किसी काम को छोड़कर निश्चित हो जाना, तो ये ऐसा इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है संकट में पड़ना। अंगारों पर पैर रखना, यहाँ पर अगर दिया हुआ होता जानबूझकर संकट में पड़ना तो वो भी सही था। अब देखो, काम से उदासीन रहकर निश्चित होकर समय बिताना, ये उसका है, घोड़े बेचकर सोने वाले का। छठी का दूध याद आना मतलब पुरानी बात याद आनी, तो संपूर्ण शक्ति लगाने पर भी सफलता में संदेह होना, या सफल होंगे या नहीं होंगे, इस प्रकार की जो मन में बातें आती हैं, उसके लिए मुहावरा कौन सा है? छठी का दूध याद आना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाच्य है? भाववाच्य वाला सेंटेंस वाक्य कौन सा है आपके सामने, वो आपको बताना है। तो भाववाच्य किसमें है? मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, सरिता दौड़ नहीं सकती। तो हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। दौड़ना क्रिया है और दौड़ा नहीं जाता ये भाव है, ठीक है। अगला है, किस इस जैसे आप सरिता दौड़ नहीं सकती, तो दौड़ नहीं सकती इसमें क्रिया है ये, ठीक है।
और दौड़ा नहीं जाता है यानी कि भाव है उसके अंदर। इस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। आपको फिर से भाववाच्य संबंधित पूछा जा रहा है, तो मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। ये बैठना चलना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या आया, बैठा नहीं जाता, बैठा, चला, खाया, तो इस प्रकार के आते हैं क्रिया के रूप, तो इसको भाववाच्य में गिना जाता है। मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाता, यहाँ पर उठाया आया है, लेकिन यहाँ पर उठाया के साथ क्या जोड़ दिया है, बोझ जोड़ दिया है, तो इसमें भाववाच्य नहीं रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, ये बिल्कुल आपके अशुद्ध है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, पर्वत लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये अपने आप पता है कि विंध्याचल क्या है, पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक खाने की थाली लगाओ, शीतल गन्ने का रस पीजिए, ठंडी हवा चल रही है, हिमालय पर्वत का राजा है। तो ठंडी हवा चल रही है, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो ये अपने हो गए हिंदी के प्रश्न। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिएगा। अब आ गया है इंग्लिश का पोर्शन। तो इंग्लिश में देखिएगा, तो जिन भी साथियों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिएगा साथियों। आप ही पर है सब कुछ, आप ही पर निर्भर है, यानी कि आपके हाथ में सब कुछ। जितना फैला सको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैलाओ, जो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। जो तैयारी पहले से कर रहे हैं, जो लगातार रूप से करेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जो तैयारी छोड़ देते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, उनको दिक्कतों का सामना फिर करना पड़ता है। तो आप भी कंटिन्यू बने रहें तैयारी में। अगर 51 नंबर प्रश्न है, सी अस इंग्लिश ट्विस ए वीक। ट्विस ए वीक कितनी बार, 2 बार सप्ताह में पढ़ाती है। तो 2 बार सप्ताह में पढ़ाती है, तो मतलब टॉट, क्या आएगा, टॉट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है वी यूजुअली, देख लो यूजुअली से हिंट मिल रहा है यहाँ पर। यूजुअली ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock nowadays, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी के साथ वी हैव। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर है, ही हेट्स द फोन एंड वेरी ऑफ्टन जस्ट लेट्स इट रिंग। तो यहाँ पर ही हेट्स टू आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द विंटेज कार्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। तो इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ए स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाई द विंटेज कार्स इन हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, ये नियम सब आपको पता होंगे। द बिल्डर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। ए परफेक्ट डैम हैज बीन, perfect dam has been built by the builders across the stream। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। तो यहां पर अगर बात करें, तो यहां पर अपने को लगाना पड़ेगा इट वाज एक्सपेक्टेड। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है नरेशन से संबंधित, सी सेड आई हैव डन होमवर्क। आई हैव डन कंप्लीट हो चुका है, तो सी सेड दैट, या सी सेड दैट आएगा, सी सेड दैट सी हैड डन होमवर्क। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ये पास्ट में चला जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। अगला है यहाँ पर, नीता सेड टू शिवानी यू हैव गो टू
यू हैव टू गो टू स्कूल। तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपके नीता सेड टू, तो नीता टोल्ड हो जाएगा। शिवानी दैट शी हैड टू गो टू स्कूल, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीपक सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड द कॉफी। दीपक सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड द कॉफी, तो ये किस में जाएगा, तो ये चला जाएगा दीपक टोल्ड मी दैट ही हैड बीन, बी ए ऑप्शन आएगा यहाँ पर। दीपक टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द कॉफी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है आर्टिकल्स। द लिव्स इन इंग्लैंड विच इज द पार्ट ऑफ द यूके, द आएगा यहाँ पर यूके से पहले। अगला है आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ ही लेफ्ट द होम एंड ज्वाइंड द आर्मी, यहाँ पर भी द आएगा आर्मी से पहले। ही शुड हैव कॉल्ड मी, और है तो यहाँ पर स्वर आ रहा है हिंदी का, तो आपके कौन सा आ जाएगा, एन और एगो आ जाएगा, एन आ जाएगा बिल्कुल। अब है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में है देयर वर हार्डली पीपल इन द पार्क। देयर वर हार्डली क्या हो जाएगा, एनी पीपल इन द पार्क, डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। ईटिंग आउट इज एक्सपेंसिव एट देयर आर नॉट एनी चीप रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर भी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा, एनी। आई ऑलवेज कीप मनी इन माई वॉलेट फॉर इमरजेंसी, कुछ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम। आई ऑलवेज कीप सम मनी इन माई वॉलेट फॉर इमरजेंसीज। ओके, अगला है आपके सामने आइदर द बस ड्राइवर और द मोटरसाइकिल राइडर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। आइदर, दोनों में से कोई एक। आइदर, तो यहां पर क्या आएगा आपके सिंगुलर, तो यहां पर वॉज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है ए 100 years ago द हॉर्स एंड करेज द मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। हॉर्स एंड करेज दोनों, तो यहां पर क्या आएगा, फिर भी आपको हॉर्स एंड करेज 100 years ago द हॉर्स एंड करेज, तो द एक के साथ में लगा है, करेज के साथ में द नहीं लगा है, तो इन दोनों को एक ही मानकर वह जाएगा। ठीक है, सिंगुलर। अगला है बोथ ब्रेड एंड बटर। यहां पर बोथ लगा हुआ है और एंड भी लगा हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा, बोथ लगा होने के कारण यहां पर आर आएगा। ठीक है, बोथ ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर। ब्रेड एंड बटर आता तो वहां पर सिंगुलर माना जा सकता था। ठीक है, अगला है आपके सामने डिग्री। हिमानी इज एज स्मार्ट एज रीना। हिमानी रीना के समान ही स्मार्ट है, तो रीना आपकी जो हिमानी है वो रीना से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होनी चाहिए, और रीना है वो हिमानी से स्मार्ट नहीं होनी चाहिए। कौन सा होगा, तो सी होगा, रीना है वो हिमानी से स्मार्ट नहीं है, क्योंकि हिमानी रीना के समान ही स्मार्ट है। अगला है दिस इज द यूजफुल एज दैट, तो दैट इज नॉट मोर यूजफुल देन दिस, तो यहां पर क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है, परिणीति इज नॉट ए काइंड एज नीति, तो नीति के जैसी काइंड परिणीति नहीं है, तो नीति इज काइंडर देन परिणीति, बी ऑप्शन बिल्कुल, यहां पर देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति इज काइंडर देन परिणीति, क्योंकि परिणीति आपके नीति के समान काइंडर नहीं है, तो नीति इससे ज्यादा हो गई। अगला है कंजक्शन, जिसको आप कनेक्टिव्स भी कहते हैं। इसमें आपके है द पेंटिंग वाज ब्यूटीफुल बट नो वन बॉट इट बट येट, तो यहां पर अगर बात करें तो दोनों ही सही है, बट और येट, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे है पिंकी लॉस्ट हर जॉब सी मेड वन बिग मिस्टेक। क्यों जॉब लॉस्ट की, क्योंकि उसने
एक बड़ी मिस्टेक की थी, तो बिकॉज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोबडी लाइक रमेश, ही वॉज एरोगेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोबडी लाइक रमेश, क्यों? क्योंकि वो आपकी क्या है, एरोगेंट है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का क्या होगा, तो इलोक्वेंट का हो जाएगा आर्टिकुलेट। सिनोनिम क्या होगा, आर्टिकुलेट। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है चूज द सिनोनिम फॉर इम्प्रेसिटिबल। इम्परसेप्टिबल, तो इम्परसेप्टिबल का क्या होगा, इम्परसेप्टिबल का आपके अननोटिशेबल क्या हो जाएगा, अननोटिशेबल हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कॉन्सनी। कॉन्सनी का क्या हो जाएगा, कॉन्सनी का सिनोनिम होता है नॉमिनी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर अबोव। अबोव का क्या हो जाएगा, बिलो। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर एब्सर्ड। एब्सर्ड का क्या होगा, रेशनल, लेबर, कस्टमर। एब्सर्ड का क्या होगा भाई, तो एब्सर्ड का क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 में देखो, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का क्या होगा, रिजेक्ट, रिपल्स, बोथ। बिल्कुल सी हो जाएगा, बोथ, ए एंड बी। अगला है आपके सामने करेक्ट वन वर्ड, लिविंग टुगेदर ऑफ मैन एंड ए वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड। तो इसको कहते हैं कंक्यूबिनेज। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन कंक्यूबिनेज। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द वर्शिप ऑफ आइडियल्स एंड इमेजेस। तो ये क्या कहलाता है, आइडियोलेट्री। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द वन वर्ड फॉर अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस। तो इसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। सी ऑप्शन। अगला है प्रीपोजिशन भरना है अब आपको। नम्रता इज अफ्रेड, इनटू स्पाइडर, एट स्पाइडर, विद इन स्पाइडर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑफ स्पाइडर्स, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई एम वरिड अबाउट द एग्जाम। अबाउट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द इंग्लिश क्लास स्टार्ट एट। तो एट तो एक ही ऑप्शन में है, सी में। 8:30 इन द मॉर्निंग। 8:30 पर स्टार्ट हो जाएगी क्लास। अब फ्रेज का आपको अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है। स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का जो मीनिंग है वो क्या होता है, तो उसको कहते हैं अनरिकॉग्निजेबल डेंजर। अनरिकॉग्निजेबल डेंजर कहा जाता है। जेंटलमैन एट लार्ज, तो ये क्या होता है, एन रिलायबल पर्सन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, एन रिलायबल पर्सन। किथ एंड किन। किथ एंड किन क्या होता है, तो ये होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। अब है ट्रांसलेशन। वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर गया। तो हवा को खाया थोड़ी जाता है, तो ईट तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेने होता तो टेक हो जाता। यहाँ पर बचे दो ऑप्शन, जा रहा है नहीं है, तो गया तो वेंट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जूते उसके हैं, जूते। जूते प्लूरल है तो पहला तो कट गया, और दूसरा भी करती है, चौथा भी कट गया। तो यहाँ पर है जूते प्लूरल है तो दूसरा भी कट गया। बचा कौन सा, सी। दूसरा इज के कारण कट गया। आई हैव टू सेल माई हाउस। इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, तो फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो आई विल हैव टू सेल माई हाउस। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रेजेंट नेगेटिव में चेंज करना है, आई हैड टू बाय ए मास्क। तो एक प्रेजेंट का तो आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सी है और एक डी है। तो कौन सा होगा देखो, तो कौन सा हो जाएगा, आई डू नॉट हैव टू बाय ए मास्क। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो ट्रांसलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉसिबिलिटी, स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पर कौन सा है भाई, गलत कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ट्रांसलेशन गलत है क्योंकि इसमें एन गायब है। सी ऑप्शन बिल्कुल का आंसर हो जाएगा। करेक्ट कौन सा है? तो रिकॉग्निजेबल, तो आई गायब है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर आई नहीं आएगा। बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो बायोलॉजी, ई की जगह आई आएगा। तो सही कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एडवांटेज का प्रफिक्स लगाना है तो डिसएडवांटेज कर दो। एग्री के पीछे सफिक्स लगाना है तो एग्रीमेंट बना दो, सी ऑप्शन बना दो। ठीक, अब है एरर। एरर में देखो आइदर रेनू और मीनू आर इन द रॉन्ग बोथ, आइदर दोनों में से एक, तो आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। बी ऑप्शन में एरर है। अगला है नन ऑफ टू गर्ल्स हु आर प्रेजेंट appear to be inclined to listen their sane advice. Who are present, none of two girls, none of two girls आया यहाँ पर। तो none of two girls का क्या हो जाएगा? यहाँ पर किस में है? ए पार्ट में एरर है, नाइदर होना चाहिए था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन नोज दैट द लेपर्ड इज फास्टर ऑफ, फास्टर ऑफ नहीं आएगा यहाँ पर, फास्टर देन अदर एनिमल्स। तो यहाँ पर डी पार्ट में एरर है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डी पार्ट में एरर है। तो ये इंग्लिश भी पूरी हो गई है आपके, हिंदी भी पूरी हो गई है। अब बात करते हैं अपन किसकी? अब बात करते हैं राजस्थान जीके की। ठीक है, तो राजस्थान जीके में क्या आंसर होंगे आपके? पानी पी लेते हैं फिर से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, युद्ध स्थल खानवा वर्तमान में कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है। तो युद्ध स्थल खानवा कहां पर स्थित है वर्तमान में? तो ये स्थित है रूपवास, भरतपुर में। पहले बयाना में था, अब भरतपुर में ये रूपवास में आ गया है, क्योंकि इनमें सीमाओं में परिवर्तन हो गया है थोड़ा बहुत तहसीलों की, तो इस कारण से हो गया है। ठीक है, नई तहसीलें बनने के कारण। आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की हार क्यों हुई? क्योंकि महाराणा सांगा के पास पुरानी युद्ध की तकनीक थी। बाबर के द्वारा तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई गई थी। महाराणा सांगा के द्वारा जब प्रथम बार विजय होने के बाद बाबर के पीछा नहीं किया गया, बाबर की सेना का पीछा नहीं किया गया और उसको पर्याप्त समय मिल गया। इसी कारण से महाराणा सांगा की हार हो गई थी। तो उपयुक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे खानवा के युद्ध में हार के कारण में। अगला है, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन किसने किया? तो नौकरशाही का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो आलू रावल या अल्लट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इनके द्वारा हूण राजकुमारी से विवाह किया गया था और इन्हीं के द्वारा आपके जो है वो ये क्या कहते हैं, नौकरशाही का प्रचलन प्रारंभ किया गया। बप्पा रावल की बात करें तो इनके द्वारा क्या किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। अगला है, प्रतिहार शासकों में रोहलिदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो रोहलिदी के नाम से जाना जाता है हरिश्चंद्र को। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में नियुक्त था? तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में नियुक्त। ये भी गुर्जर है, महेंद्रपाल प्रथम भी प्रतिहार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान किस काल से संबंधित हैं? आपको अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये किन किन जिलों में स्थित है, बागोर और तिलवाड़ा। बागोर किस जिले में है, तिलवाड़ा किस जिले में है? एक तलवाड़ा है वो अलग है, ये तिलवाड़ा है। ठीक है,
तो ये आपके संबंधित हैं मध्य पाषाण काल से। कालीबंगा है, तो कालीबंगा क्या है भाई? कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए ताम्र युगीन सभ्यता किसको माना जाता है? निम्न में से कौन से राज्य मत्स्य संघ में शामिल थे? तो ABCD मत्स्य संघ में शामिल थी। ट्रिक है, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। तो आप याद रख सकते हैं ABCD। राजस्थान के एकीकरण के समय वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ? तो वृहत राजस्थान मार्च 30, 1949 को गठन हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र के संपादक कौन थे? समाचार पत्र का नाम है प्रताप। तो प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। हालांकि बाद में केसरी क्या कहते हैं उसको, विजय सिंह पथिंग ने भी इसका संपादन किया था। ठीक है, तो सी आंसर आपके करेक्ट हो जाएगा। बेगू किस जिले में है? तो बेगू आपके चित्तौड़गढ़ जिले में वर्तमान में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आप मुझे बताइएगा बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगला प्रश्न है, कौन मेयो कॉलेज बम मामले में संबंधित है? तो ये बम फोड़ते हैं तो क्या होता है? ज्वाला उठती है और ज्वाला प्रसाद ही इससे संबंधित है। आप याद रख सकते हैं मेयो कॉलेज बम मामले में। वागड़वा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है मणि बहन पंड्या। ये कालिदास की बेटी थी मणि बहन पंड्या। इसके द्वारा अपने पति के साथ मिलकर क्या किया गया? जो आपके पिछड़े वर्ग थे उनके उत्थान का कार्य किया गया था। अगला है मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन अभयमल जैन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो जय नारायण व्यास के द्वारा जय कन्या विद्यालय शुरू किए गए थे। किशोरी महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किशोरी महल, तो किशोरी महल आपके किस में है? तो ये भरतपुर में स्थित है। हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो हवा महल का निर्माण तो स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, लेकिन अगर बात करें इसके वास्तुकार की तो वह वास्तुकार था लालचंद कारीगर। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, ये क्लास मॉडल पेपर आपको रेगुलर रूप से उपलब्ध हैं। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है जरूर किया करो यार, मेरे को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा प्रयास कर सकूं। करंट अफेयर है और जीके के क्वेश्चन है ला सकूं। अगर आपका सपोर्ट रहा, बहुत जल्द 10,000 होने वाले हैं, तो फटाफट से आप करो और जल्दी से 10,000 होते ही अपन नई क्लासें स्टार्ट करते हैं। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्थित बड़ी देग। अब ये देग क्या है? 2 देग है वहां पर, छोटी और बड़ी। बड़ी देग होता है एक खाना पकाने का जिसमें अपन कुछ पका सकते हैं। इस प्रकार की देग हमारे घर में भी मिलती हैं, लेकिन वो बहुत छोटी होती हैं। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पकाने का काम होता है, तो वो बड़ी देग है और ये अकबर के द्वारा भेंट की गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है कई बार। राजस्थान में किस देवी को भौरों की देवी माना जाता है? तो जीर्ण माता को माना जाता है। गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला माउंट आबू में भरता है। किस त्योहार के अवसर पर लीलटांस पक्षी के दर्शन को पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है? तो ये दशहरे के दिन शुभ माना जाता है। अगला है राजस्थान की किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को अधिक महत्व दिया गया है? तो ये बूंदी है। पशु पक्षी क्या करते हैं? बूंदी खाते हैं। तो बूंदी जो मिठाई होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो बूंदी खाते हैं पशु पक्षी। तो पशु पक्षियों की जो ज़्यादा विशेषता किसमें मिलती है? बूंदी शैली में मिलती है। ऐसे याद रख सकते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन। तो ऊंट उत्सव कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है। तो ऊंट की खाल भी कहाँ की है? बीकानेर की है। और यहाँ के जो कलाकार होते हैं उनको उस्ताद कहा जाता है। और यहाँ के जो कलाकार होते हैं वो अपने पेंटिंग के नीचे अपना नाम भी लिखते हैं।
ये भी आप ध्यान रखें। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यहाँ पर कंठी, कंठ, कंठ कहाँ होता है? गले में ही तो होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी, गले में। अगला है कंदोरा। कंदोरा, कंदोरो घटा दे, राजस्थान में गाना चला करता था कई दिन, कंदोरो घटा दे। तो कंदोरा कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है भाई। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? ये बताओ मेरे को, कारण क्या है? तो कारण है भाई, अरावली पर्वतमाला है, वो मानसून पवनों के समानांतर स्थित है, इसी कारण से बरसात है वो कम होती है यहाँ पर। डी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्ण और उपार्द्र प्रकार की जलवायु है। अगर आप कोपेन का वर्गीकरण बहुत ही आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगा। बहुत ही आसान तरीके से रटने की एक चीज़ नहीं होगी उसमें। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस जिले में है? तो वो है जैसलमेर में। लसाड़िया का पठार कौन से जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जल महलों की नगरी आपके डीग कहलाती है, और डीग कहाँ पर है? भरतपुर में। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर को घंटिया? तो घंटियों को अपने झालर भी कहा जाता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है झालर। तो ये झालर से आप याद रख सकते हैं, झालरा पाटन, झालावाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा है? लूनी, लून किसको कहते हैं? अपने कहते हैं नमक को अपनी भाषा में। तो ये लून का पानी तो खारा ही होना था, लेकिन फिर भी आपके बालोतरा तक क्या है? मीठा है, फिर खारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी का उद्गम स्थल? तो घग्गर नदी आपके हिमाचल प्रदेश शिमला की शेयर कराती है, यानी कि शिमला से आती है, शिवालिक की पहाड़ियों से। अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। कितनी है भाई? 181। और हाड़ौती का पठार किस उत्पत्ति, किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? तो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस से जुड़ने वाला प्रथम राज्य कौन सा है भारत का? तो है पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आए 2021 के पहले चक्रवाती तूफान? तो ये था तोकते। क्या था? तोकते। यहाँ पर टाइपिंग में तौकाते लिख दिया है, लेकिन ये तोकते था। ठीक है, अगला है आपके सामने। 16 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। किसको? तो ये हमारे शिक्षा मंत्री भारत के रमेश पोखरियाल निशंक। पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो ये शिक्षा मंत्री बन गए। अगला है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्रयुक्त किस पद्धति को हाल ही में हटाने के निर्देश दिए हैं? तो वो है प्लाज्मा थेरेपी। अगला है कि कौन सी एक क्रिप्टो करेंसी है? तो डोजीकॉइन और बिटकॉइन दोनों ही क्रिप्टो करेंसी है। रेनमिनबी आपके चीन की करेंसी है। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितने भारतीय सांस्कृतिक विरासत स्थलों को शामिल किया गया है? तो 6 को शामिल किया गया है अस्थायी सूची में। कंप्लीटली या पूर्णतः उनको शामिल नहीं किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, अभी तक पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया है, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। हाल ही में आप मेरे को बताइए कि ये चिपको आंदोलन खेजड़ली वाला है कि दूसरे वाला है, और दूसरे वाला है तो वो कहां पर हुआ था, ये भी बताइए। हाल ही में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किस शीर्षक के साथ निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? तो वो है आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी
और आप सी ऑप्शन देखिएगा कि आगामी भारत के निर्माता राहुल गांधी। वाह भाई वाह। हाल ही में कोरोना मरीजों के ठीक होने के पश्चात उनमें किस प्रकार का संक्रमण देखा गया है? तो म्यूकरमाइकोसिस भी यही है, फंगस ही है, ब्लैक फंगस भी है, व्हाइट फंगस भी है और येलो फंगस, सब कुछ देखा गया। तो प्रयुक्त तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में आखा तीज के दिन किस शहर के स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये नागौर और बीकानेर दोनों का ही स्थापना दिवस था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, हाल ही में राव जोधा द्वारा स्थापित जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये मनाया गया आपके 563वां स्थापना दिवस। क्रोएशिया में होने वाले निस्तानेबाजी वर्ल्ड कप में किसका चयन हुआ है? तो अपूर्वी चंदेला का चयन हुआ है। ट्रांसजेंडर के लिए अलग से आईडी कार्ड किसने जारी किए हैं? तो ये आपके राज्य है राजस्थान। और यहाँ पर राशन कार्ड के लिए मेरा राशन ऐप भी लॉन्च किया गया है, उसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। तो ये था साथियों मॉडल पेपर नंबर 4 एलडीसी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है आप लोगों से कि आप मेरा साथ जरूर देंगे और इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके सामने है स्क्रीन पर। और बाकी की बातें तो क्या है, अगली क्लास में करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।